प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, सभी विद्यार्थी एग्जाम डेट के इंतजार में बैठे हुए हैं कि एग्जाम डेट आएगी तो तैयारी करेंगे। जैसा कि मैं आप सबको दोस्तों कहना चाहता हूं कि आपकी एग्जाम डेट आपके सामने है और इस एग्जाम डेट को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी परेशानी में, हैरानी में है। इतना जल्दी एग्जाम कैसे हो सकता है? क्या ये एग्जाम डेट सच है या झूठ है दोस्तों? तो इसका पर्दाफाश करेंगे। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिए विद्यार्थियों। इस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट की जो एग्जाम होने वाला है, उसकी एग्जाम डेट कब है, फाइनली आपका एग्जाम कब हो सकता है, इतना जल्दी एग्जाम क्यों हो रहा है, क्या सच्चाई है दोस्तों, क्या कट ऑफ रह सकती है और अब इस कम समय में आपको तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना, एक पेपर की कटिंग जो हाल ही में बहुत ज्यादा वायरल होने को आपको नजर आ रही है दोस्तों। तो देखिए इस कटिंग की हेडलाइन बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, पूरा दोस्तों इन्होंने बताया है। देखो हाईकोर्ट की तरफ से अभी भी कोई भी दोस्तों क्या ऑफिशियल ऐसा नोटिस नहीं आया है कि 29 या 19 अप्रैल को एग्जाम होगा। बट प्यारे विद्यार्थियों, पेपर की कटिंग है, इसको अपन देख सकते हैं कि 3 बड़ी परीक्षाओं से प्रभावित होगा चतुर्थ श्रेणी का दस्तावेज सत्यापन। अब आपको पता है चतुर्थ श्रेणी का दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रभावित होगा। आखिर क्यों प्रभावित होगा, इसकी मेन वजह क्या है दोस्तों? तो देखिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, आरपीएससी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और 19 अप्रैल को राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए यही स्कूल के अंदर है साथियों। मतलब यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों कि जो हाई कोर्ट का एग्जाम होगा उसके लिए स्कूल सेंटर है, उनकी खोजबीन स्टार्ट है, स्कूल सेंटर फिक्स किए जा रहे हैं और तैयारियां जोरों जोरों से चल रही है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो 1 महीना भी पूरा नहीं बचा आपके पास में। अब इस 1 महीने में कम से समय में आप तैयारी कैसे करें? कई ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एग्जाम डेट नहीं आई तो तैयारी छोड़ दी है, एलडीसी की तैयारी में लग गए हैं या और भी एग्जाम है उनकी तैयारी में लग गए हैं दोस्तों। तो देखो मैं कहना चाहता हूँ इस वैकेंसी जैसा सिलेबस किसी भी वैकेंसी के अंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी बात मैथ नहीं है। मैथ से डरते हो तो मैथ इसके अंदर है नहीं साथियों, ठीक है। बाकी सिंपल है दोस्तों, पैटर्न मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। 85 क्वेश्चन दोस्तों आपके आएंगे, 1% 1 नंबर का है, प्लस 15 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू जोड़ा गया है। इंटरव्यू एग्जाम के बाद होगा। तो एग्जाम दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर 19 अप्रैल को संभावित है, बिल्कुल आप मान सकते हैं, है ना, बिल्कुल मान सकते हैं साथियों। लंबे समय से एग्जाम नहीं हो रहा है। अब फॉर्म आपको पता है बहुत पहले भरे गए थे, विद्यार्थी सोच रहे हैं कि 2019 की तरह कहीं नहीं हो जाए। तो प्यारे साथियों, इस तरीके का मामला इस बार नहीं देखने को मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट के रुझान आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा किस तरीके से क्या है दोस्तों। तो देखिए मेन आपकी यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगी, हिंदी रहेगी दोस्तों। हिंदी के आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको? 50% हिंदी से मिलेंगे और 10 क्वेश्चन दोस्तों आपके इंग्लिश से मिल जाएंगे और 25 क्वेश्चन आपके राजस्थान की साहित्य और कला संस्कृति जो भाषा वगैरह है उनसे मिलने वाला है, ठीक है। बहुत सिंपल सिलेबस है, बहुत अच्छे तरीके से आप 1 महीने में भी इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। इतना आसान सिलेबस है और इतनी आसान वैकेंसी, पद भी अच्छे खासे है दोस्तों, तो कोई डरने वाली बात है नहीं। अब देखो डर का मामला पैदा हो गया ही नहीं, ठीक है ना। कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, कट ऑफ 85 में से कितने क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे? तो देखिए विद्यार्थियों 85 में से कट ऑफ देखे नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है, ठीक है ना। और अभी ऐसा भी नहीं कहा गया है कि पेपर कितनी शिफ्टों में होगा, ये तो जानकारी अपन को नहीं मिल पाई है, ठीक है। नॉन ग्रेजुएशन वगैरह ये भी कोई अपडेट नहीं आई है। तो मैं आपको अनुमानित दोस्तों बताना चाहूंगा आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो पहले से बताना तो सही नहीं है, पेपर को देखने के बाद बताना होता है। बट मैं आपको देखिए आपके टारगेट निर्धारित करने के लिए, ताकि आप उस टारगेट को लेकर तैयारी करोगे तो आपको थोड़ा क्या उससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो 85 में से कम दोस्तों यहाँ पर आपके जो कट ऑफ SC ST की और OBC की मैं सीधे ही बताऊंगा, बाकी वाली आप अनुमान लगा देना, ठीक है। तो देखिए SC ST की जो आपको नंबर सही करने पड़ेंगे वो यहाँ पर दोस्तों 58 या 60 के आसपास, ठीक है ना, 58 या 60 के आसपास है वो दोस्तों रह सकती है, ठीक है। अब वो तो बाकी तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये मैं आपको इंटरव्यू साथ में जोड़ के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ओनली फॉर 85 में से बता रहा हूँ। और जो OBC वाले हैं दोस्तों, OBC वालों की रहेगी वो यहाँ पर आप पकड़ के चलते हो 65 67, ठीक है, ये मामला। बाकी जनरल की आप देख सकते हो, ठीक है, जनरल की 70 के आसपास चली जा सकती है। ये तो आपको टारगेट लेके चलना है ताकि आपका नंबर आ जाए मेरे साथियों। बाकी पहले से कट ऑफ को लेकर नहीं डरना है। देखो तैयारी कैसे करें, कम समय में तैयारी कैसे करें, जैसे मार्केट से बुक लेके आओगे। बहुत सारे विद्यार्थी, आज सुबह मेरे पास एक विद्यार्थी का कॉल आया था, विद्यार्थी बोल रहा है कि सर मुझे हाई कोर्ट का अभी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है। मेरे भाई अभी हाई कोर्ट का दूंगा ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो कैसे हो पाएगा? ऑनलाइन क्लास लोगे तो उसके अंदर आप 2x का मोड आता है जिससे अपन स्पीड में क्लास देख सकते हैं।
या फिर अपन ने जो पीडीएफ मिलती है उससे अपन क्या करते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हाई कोर्ट के मामले में तो आपको ऑफलाइन के चक्कर में पढ़ना है ही नहीं। मैं ये भी नहीं कहता हूं हमारा कोर्स लीजिए, बट अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में इस चीज को लेना चाहिए, परचेज करना चाहिए, इससे अपना फायदा हो रहा है, तो ये आपको लेना है। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, इस कोर्स के फायदे क्या है। पहली बात तो हाई कोर्ट का जो कोर्स है, पूर्णतः जो आपका पैटर्न दोस्तों उसी को फॉलो करते हुए इसको तैयार किया गया है। ठीक है, और इस एग्जाम के दोस्तों मैं आपको खास बात बता देता हूँ, इसके अंदर हिंदी है ना, हिंदी हमारे जो सूरज सर है उनके द्वारा पढ़ाई गई है, जो 1 नंबर हिंदी है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इंग्लिश भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई हुई है दोस्तों, और संस्कृति और साहित्य बच्चे से कवर करवा रखा है। तो कंप्लीट बैच दोस्तों आपको मिल जाएगा। इसके अंदर ज्यादा क्लासेस भी नहीं है कि भाई 1 महीने पूरा नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया, अगर 5-6 घंटे भी पढ़ोगे दिन में तो ये कोर्स आपका 20 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से रिवीजन के साथ में। तो बढ़िया तरीके से आरपी स्टडी आप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर पेमेंट किसी और से करना है या फिर कोई दोस्तों आपको कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप क्या करें विद्यार्थियों, हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करें। हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों 78 52 81 90 21। कॉल कोई नहीं करे दोस्तों, मैसेज में आपको रिप्लाई वो मिल जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये बिल्कुल आप बढ़िया तरीके से, ये मौका दोस्तों आपको हाथ से गंवाना नहीं है। ये वैकेंसी आपको पता है 2019 में आई थी, बहुत सारे विद्यार्थी ने फॉर्म भरा था। मैं जानता हूं, एक मेरा मित्र है जो काम पे जाता था मुंबई, ठीक है, मोबाइल की दुकान में था, और ये जब 2019 की वैकेंसी आई थी ना, वो खुद घर आया था इस वैकेंसी के लिए, इसका सिलेबस देख के। ठीक है, वो यहाँ पर पढ़ाई छोड़ के गया था 2017 के अंदर, काम पे चला गया, फिर इस वैकेंसी को देखो, काम पे जाने वाले भी जुड़े हुए रहते हैं कि भाई यार कोई वैकेंसी है तो मेरी भी गवर्नमेंट जॉब अब लग जाएगी, तो थोड़ा मेरे को बताना। इस भाई को मैंने बताया था, ये वहां से क्या है दोस्तों, काम छोड़ के आ गया था। फिर ये देखो, हम जालोर के, तो ये उदयपुर गया था, उदयपुर इसने तैयारी की थी, बट इसका एग्जाम आपको पता हो नहीं पाया था। ठीक है, तो अब की बार मैंने उसको बताया, फिर से इसके फॉर्म आए, तो उसने बोला उस भर्ती का नाम मत ले भाई तुम। ठीक है ना, क्योंकि उसकी जो आपको पता है विद्यार्थी बढ़िया तैयारी करते फिर उसका एग्जाम नहीं होता, तो वो है ना, और फॉर्म 20 भी बड़ी तकड़ी ली गई थी इनसे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। इस बार एग्जाम भी घोषित हो चुका है दोस्तों। वैसे इसका ऑफिशियल जो सिलेबस है वो अब तक जारी नहीं हुआ है, बड़े दुख की बात है। एग्जाम डेट की देखो चर्चा चल रही है, बट हाई कोर्ट का अभी तक ऑफिशियल सिलेबस कहीं पे नहीं मिल पा रहा है। हम फिर सर आप कहां से पढ़ा रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं आपको 2019 का पैटर्न है ना, उसी के अनुसार, क्योंकि वैकेंसी वही है। और जिन्होंने 2019 में इस वैकेंसी में फॉर्म भरा हुआ था, उनसे अब की बार फॉर्म भरने के पैसे भी कम लिए गए हैं। ठीक है, तो सेम सिलेबस से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया तरीके से तैयारी करो विद्यार्थियों। मैं भी हाई कोर्ट का आपका प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पर आरपी स्टडी यूट्यूब चैनल पे लगाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप कमेंट करना किस तरीके से अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, क्लास को ज्यादा संख्या में क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो डिमोटिवेट हो गए हैं, उनको मोटिवेट करने का काम आपका है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए मैं आपको मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।